वेश्याओं के साथ संबंध, जबरन सेक्स और ओपन मैरिज। ये कहानी है 1.3 बिलियन डॉलर के मालिक और रिपलिंग के सह संस्थापक प्रसन्ना शंकर और उनकी पत्नी दिव्या शशिधर की, जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार रिपलिंग के सह संस्थापक प्रसन्ना शंकर की अलग हो चुकी पत्नी दिव्या शशिधर ने अपने पति प्रसन्ना के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या शशिधर ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रसन्ना शंकर ने मुझे ओपन मैरिज के लिए मजबूर किया। इसके अलावा प्रसन्ना शंकर ने वेश्याओं के साथ संबंध बनाए और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मेरी जासूसी करने के लिए घर में छुपे हुए कैमरे लगाए। मैंने अपने पति के लिए अपना करियर छोड़ दिया। ये मेरे जीवन का सबसे बुरा सपना था। 2016 में बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद शंकर ने मुझे दर्दनाक सेक्स के लिए मजबूर किया। जब मैंने इनकार कर दिया तो परिणाम भुगतने की धमकी दी। तलाक और बेटे की कस्टडी की लड़ाई के बीच दिव्या शशिधर ने अपने पति प्रसन्ना शंकर पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन शुरुआत में दोनों की जिंदगी काफी खुशहाल थी। दोनों की मुलाकात 2007 में हुई थी और 2 साल बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। शंकर और शशिधर दोनों ही मेधावी व्यक्ति थे। प्रसन्ना शंकर सिलिकॉन वैली में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने में काम कर रहे थे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि अपने करियर को सेट करने के लिए दोनों ने आपसी सहमति से रिश्तों में दूरी तब बनाई थी। इस दौरान दिव्या शशिधर ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की और नीदरलैंड में शेल के लिए काम करना शुरू किया। फिर साल आया 2013, दोनों फिर से मिले। शशिधर के परिवार की आशंकाओं के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। शंकर 2015 में सैन फ्रांसिस्को लौट आए, जहां उन्होंने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप में इंजीनियरिंग निदेशक के रूप में काम करना शुरू किया। 2017 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच में पाया गया कि कंपनी निवेशकों को गुमराह कर रही थी, जिसके बाद शंकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं कि रिपलिंग की स्थापना कैसे हुई। 2017 की शुरुआत में प्रसन्ना शंकर ने अपने स्टार्टअप रिपलिंग की सह स्थापना की, जिसने व्यवसायों को मानव संसाधन, उपकरण और वित्त चलाने के लिए एक एकल मंच प्रदान किया। उनके सहकर्मियों ने उन्हें कोडिंग का देवता और बेहद अच्छा इंजीनियर बताया। शशिधर ने दावा किया कि शंकर एक पति और पिता के रूप में बहुत लापरवाह थे। दिव्या शशिधर ने आरोप लगाया कि उनके पति प्रसन्ना शंकर सिर्फ सेक्स के लिए ही उनके साथ रहते थे और जब वो इनकार करती थी तो प्रसन्ना कॉल गर्ल से संपर्क करते थे। 2019 में प्रसन्ना ने खुलकर शशिधर से कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं बाहर जाकर ये काम करूंगा। दिव्या शशिधर की तरह प्रसन्ना शंकर भी अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। शंकर ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके बाद वो तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि उनकी पत्नी ने उनके छोटे बेटे का अपहरण कर लिया और उसे अमेरिका ले गईं, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण का मामला दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा था और अमेरिकी अदालत ने भी प्रसन्ना के पक्ष में ही फैसला सुनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते की शर्तों के मुताबिक प्रसन्ना शंकर को अपनी पत्नी को लगभग 9 करोड़ रुपए और 4.3 लाख यानी 4,30,000 रुपए प्रति माह का भुगतान करना था। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद शशिधर ने चेन्नई आने और अपने बेटे की कस्टडी साझा करने के लिए उनसे बातचीत की, जो कुछ समय तक हुआ भी। हालांकि दोनों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब उनकी पत्नी ने उस समझौते का पालन करने से इनकार कर दिया, विशेष रूप से अपने बच्चे का पासपोर्ट साझा लॉकर में शेयर करने को लेकर। इसके बाद प्रसन्ना अपने बेटे को लेकर कहीं चले गए, जिसके बाद दिव्या ने तमिलनाडु पुलिस में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जबकि प्रसन्ना का दावा है कि उनका बेटा उनके साथ है और बहुत खुश है। आपको इसमें किसकी गलती लगती है, नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक और नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।